नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। अब ईडी ने भी बड़ा खुलासा किया है, जहां पर वो ये कह रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में साजिश का हिस्सा जो है संजय सिंह भी थे और उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ की से लिए रिश्वत भी ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईडी ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि आप सांसद ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली थी। अदालत में कई बड़े दावे जो है ईडी द्वारा किए गए हैं। ये दावे किस बात को लेकर और कौन कौन सी डिटेल दावे जो है किए गए हैं, जिससे संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, वो विस्तार से समझिए। तो आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को लेकर ईडी ने हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा किया। ईडी का कहना है कि संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले मामले में साजिश का हिस्सा थे और उन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संजय सिंह अब न्यायिक हिरासत में है। कानून के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी थे। संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए लिए थे। राजू ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। राजू ने दावा किया कि संजय सिंह की पहुंच ईडी कार्यालय तक थी। तलाशी के दौरान ईडी ऑफिस के अंदर से बयानों की ली गई फोटो मिली। ईडी के इस दावे का विरोध करते हुए संजय सिंह के वकील ने कहा कि बयान पहले से ही पब्लिक डोमेन में था और वह ईडी की शिकायत का हिस्सा था। कोर्ट ने पूछा कि तर्क है कि याचिकाकर्ता के कब्जे से बरामद बयान का महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह ईडी कार्यालय के अंदर एक मेज पर मिले बयान की फोटो थी। तब राजू ने कहा कि यह फोटो दस्तावेज दाखिल करने से पहले ली गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर को ईडी को नोटिस जारी किया था और संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज सभी जो है निरंतर जो है ये कहने का प्रयास कर रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, संजय सिंह की कोई गलती नहीं थी, संजय सिंह ने कोई घोटाला नहीं किया। लेकिन अब दलीलें जो दी जा रही है, इससे ये बात साफ स्पष्ट हो रही है कि इस घोटाला तो हुआ और घोटाले में अब साजिशकर्ता के तौर पर संजय सिंह का नाम भी खुलकर सामने आ रहा है। बता दें आपको, अदालत में ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कानून के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी के वकील ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान ये दावा किया कि संजय सिंह भी दिल्ली शराब घोटाले में साजिशकर्ता थे। दिनेश अरोड़ा अमित अरोड़ा के करीबी थे और उन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है ली है। वहीं आपको बता दें कि अदालत में पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने इससे पहले जिधर के दौरान कहा था कि देश के एक प्रतिष्ठित शख्सियत को बिना प्रक्रिया के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह की तरफ से उनके वकील ने कहा कि 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक ईडी ने मुझे कभी नहीं बुलाया। ईडी की ओर से पेश हुआ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि संजय सिंह की याचिका, जो रीट याचिका की आड़ में जमानत अर्जी है, विचारणीय नहीं है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने दोनों पक्षों को सुना। सुनने के बाद संजय सिंह की याचिका पर आदेश जो है सुरक्षित रख लिया। आदेश अब आज जो है सुनाया जा सकता है, यानी आज के लिए कहा जा रहा है कि आज शायद इसे लेकर आदेश सुनाया जाए। संजय सिंह के वकील ने यह भी कहा था कि 4 अक्टूबर को अचानक वो लोग मेरे घर आए, छापेमारी की, मेरा मोबाइल फोन ले लिया, कुछ कागजात ले लिए और फिर शाम को मुझे गिरफ्तार कर दिया। दिनेश अरोड़ा ने एक ही तरह के सवाल का अलग अलग जवाब दिया है। उसने अचानक वैसा बोलना शुरू कर दिया जैसा ईडी या एजेंसी चाहती थी। पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर 2023 तक न्यायिक हिरासत में
भेज दिया था। यानी इस मामले में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के 2 बड़े और करीबी नेता इस वक्त जेल में हैं। पहले मनीष सिसोदिया, जो हर जगह अगर आप देखेंगे तो याचिका लगा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा रही हैं, जमानत पर बाहर आने के लिए हर दिन प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये प्रयास उनका सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में 2 बड़े नेता जो है उनके गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर अब देखेंगे अब संजय सिंह हो। तो ये कह रहे घोटाला नहीं हुआ, कुछ चीजें नहीं हुई, लेकिन अब हर जगह मनीष सिसोदिया अपना सिर पीट रही है कि उन्हें जमानत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रही है, लेकिन वहां से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। उनकी हर बार जमानत पर या तो मामला या तो कहिए फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है या फिर कोई ना कोई अड़चन हो जाती है और उन्हें अब जो है जमानत नहीं मिल पा रही। और ऐसा ही हाल अब संजय सिंह के साथ होता हुआ भी नजर आ रहा है, जहां पर संजय सिंह के भी सारी दलीलें जो है वो काम करती नजर नहीं आ रही है। और अब जिस तरीके से ईडी कोर्ट में बड़े बड़े खुलासे कर रही है, साजिशकर्ता भी बता रही है, साजिश का हिस्सा भी बता रही है, संजय सिंह को 2 करोड़ की रिश्वत की बात भी कह रही है, ऐसे में संजय सिंह की मुश्किलें सिर्फ निरंतर बढ़ती जा रही है। उनके लिए परेशानी जो है बढ़ रही है, क्योंकि इस शराब घोटाले मामले में अब वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, हाल ही में ईडी ने संजय सिंह को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली के एक शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने दोनों ने ही, अगर आप कहेंगे, शिकंजा कसा था। अब ईडी ने दावा किया कि संजय सिंह और सहयोगी शराब की दुकानों को लाइसेंस देने के लिए साल 2020 के दिल्ली सरकार के निर्णय में शामिल थे। शराब नीति की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ और इससे भ्रष्टाचार से नियमों का उल्लंघन भी किया गया। इससे पहले ईडी ने संजय सिंह के करीबी सहयोगी अजीत त्यागी और अन्य ठेकेदारों तथा व्यापारियों से कई ठिकाने पर छापेमारी की थी और इन सभी पर आरोप लगा था कि इस नीति की वजह से उन्हें फायदा पहुंचा है। ईडी ने अपना 270 पन्ने की चार्जशीट में सिसोदिया और इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता जो है बताया था। यानी इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता मनीष सिसोदिया को बताया गया था। और अब इस साजिश में आप कहिए साथ ये कहिए कि हिस्सा जो है साजिश का, सब संजय सिंह को भी बताया जा रहा है। यहाँ की अरविंद केजरीवाल सरकार के आबकारी नीति 2021-22 बनाई थी। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले से लेकर यह आरोप है कि इसके जरिए डीलरों को फायदा पहुंचाया गया था और इसके बदले रिश्वत के तौर पर मोटी रकम वसूली गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों से इनकार करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो है इन आरोपों से इनकार कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रही है, ना कोई घोटाला हुआ, ना कोई साजिश रची गई, ना अगर आप कहेंगे कह रही है कि इनकी कोई गलती है, ये पाक साफ है, कट्टर ईमानदार है। ये सारी बातें जो है इनके द्वारा कही जा रही है, लेकिन सवाल वहीं का वही है। जब घोटाला हुआ नहीं, जब पैसे इधर से उधर हुए नहीं, तो आपने शराब नीति वापस क्यों ली? दूसरा सवाल यह है कि जब घोटाला हुआ नहीं तो ईडी को सबूत कैसे मिल रहे हैं? तीसरा सवाल यह है कि जब घोटाला हुआ नहीं तो आज इतने लंबे वक्त से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आखिर जेल में अपना समय क्यों बिता रहे हैं? क्यों उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है? और अगर घोटाला हुआ ही नहीं तो इस घोटाले से जुड़े कई सारे नाम क्यों सामने आ रहे हैं? क्यों आम आदमी पार्टी से कई सारे जुड़े, चाहे वो लोग हो, चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, अगर आप कहेंगे इनके विजय नायर हो, सभी लोग जो खासकर आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े थे, कि कविता हो, इन सभी का नाम आखिर इस घोटाले में क्यों आ रहा है? जब घोटाला हुआ ही नहीं, जब घोटाला जैसा कि ये कह रही हैं कि कोई घोटाला है ही नहीं, तो जब घोटाला है नहीं तो इतने लोगों का नाम कैसे निकल कर सामने आ रहा है? और कई सारे लोग अगर जेल में है तो आखिर उन्हें क्यों नहीं रिहाई जो है मिल रही है? क्यों नहीं उन्हें जमानत जो है मिलती नजर आ रही है? क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो संजय सिंह इस मामले में बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी जिस तरीके के बड़े खुलासे कोर्ट में कर रही है, कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। यानी आने वाले समय में संजय सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। और संजय सिंह ने जब न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तब भी उन्होंने कई सारी किताबें मंगाई थी अपने पढ़ने के लिए, जाके उन्हें भी पता था कि ये जल्दी जो है 14 दिन की या 15 दिन की न्यायिक हिरासत नहीं होने वाली है, जबकि ये लंबा समय जो है उन्हें जेल में बिताना पड़ सकता है। इस बात का अंदाजा संजय सिंह को पहले ही था और अब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। और खुलासा अब ये हो गया है कि संजय सिंह भी दिल्ली शराब घोटाले मामले में साजिश का हिस्सा थे और उन्होंने कम नहीं, कुछ आप कहिए 20-30-40 लाख नहीं, बल्कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।